हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का जबरदस्त तरीका क्या है, क्योंकि मेरे YouTube पर कमेंट भरा हुआ रहता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे लेसन्स हैं, उस लेसन्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को उतने सारे क्वेश्चंस को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। और आप जानते होंगे मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी के कई प्रश्नों के उत्तर 500 वर्ड से ज्यादा में लिखना पड़ता है। तो क्या आप उसे याद कर पाते हैं? आइए हम जानेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप जो है याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक उसका क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब फायदे जान लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे पहले फायदा को जानना चाहता है, उसके बाद आगे इंटरेस्ट लेता है। तो चलिए फायदा जानते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते हैं ना, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम राइट? अगर राइट बोल रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते हैं तो आपका उससे जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, जो एमसीक्यू आता है, वो जो होता है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए हम शुरू करें कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का सबसे बेस्ट 5 ट्रिक क्या है। तो उसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आपसे कि आप वीडियो को नीचे शेयर का बटन आ रहा है, आप शेयर कर लें। आपने अगर हमारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप जब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे, हमारा यूट्यूब का मेंबरशिप ले लेंगे, देखिए आपके बगल में बाएं साइड में ज्वाइन का बटन आ रहा है, जरूर आप उसमें ज्वाइन जाइए और एक मेंबरशिप ले लीजिए। इससे होगा क्या कि आप अपने लेसन्स का नोट्स पीडीएफ के रूप में, नोटिफिकेशन पीडीएफ के रूप में, एमसीक्यू पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। यूट्यूब पर लिंक मिलेगा जिसको खोलकर डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने जरूर मेंबरशिप ले लिया होगा, क्योंकि आप अपने 4 इंची के दिमाग को तेज करने के लिए इन्वेस्ट करने का डिसीजन जरूर ले लिया होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका 5 क्या है। राइट, सबसे पहला है प्रश्न को ठीक से याद कर। देखिए क्वेश्चन को, सर क्या बोल रहे हैं सर, सुनने में थोड़ा अजब लग रहा है ना, पर विश्वास कीजिए 25% विद्यार्थी ठीक से प्रश्न को भी नहीं समझ पाते हैं। वह 2 लाइन का प्रश्न याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन 2 पेज का आंसर याद कर लेते हैं, 4 पेज का आंसर याद कर लेते हैं। मैं कई बार विद्यार्थियों को कॉपी में देखा हूं कि उन्हें जो है अपना क्वेश्चन जो लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ और लिखे हुए हैं। इसलिए आपके किया कराया जो भी है, जो भी आप एग्जाम हॉल में, परीक्षा भवन में लिखते हैं, वो मेहनत क्या हो जाता है, आपका बर्बाद हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में जो है क्या पूछा जा रहा है और आप क्या लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने पड़ता है, रखता है कि नहीं रखता है। आई एम राइट या रॉन्ग? ठीक है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और किसके बारे में पूछा जा रहा है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, हेडलाइन लिखना। आपका आंसर जो है 500 वर्ड में अगर लिखना है तो 3 से 4 पेज का होता है, तो उतना लाइन बाय लाइन याद रखने से हम क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो जानते हैं जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उसने एक नियम लगाया था, डिवाइड एंड रूल नियम, यानी बांटो और राज करो, आपस में लड़वा देते थे। ठीक है, ये नियम आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में भी लगाना है। क्या लगाना है? रूल, डिवाइड एंड रूल। तो आपको अपने स्टडी में भी यह रूल लगाना है, डिवाइड एंड रूल। यदि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है तो उसे डिवाइड एंड रूल का नियम लागू करके ही करना होगा।
आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बीच में हेडलाइन बनाकर याद कर सकते हैं आप। लॉन्ग क्वेश्चंस के मुख्य हेडलाइन बना लीजिए। देखिए, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में होता है, तो उसमें आप हेडलाइन बना लीजिए कि इसका क्या पॉइंट बन सकता है। क्योंकि बिना हेडलाइन के लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने पर जब आप एग्जाम हॉल में लिखने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? यदि हम उसे 10 उस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर 10 पॉइंट में 10 हेडलाइन में बना लेते हैं तो उसमें मुझे अगर 7 हेडलाइन भी याद है ना, 7 पॉइंट भी याद है ना, तो हम अच्छी तरह से उस क्वेश्चन की व्याख्या अपने 4 इंची की खोपड़ी से कर सकते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा हेडलाइन बनाकर लिखिए। तीसरा, कहानी का डायग्राम बनाना। जो आपका क्वेश्चन है उसको चित्रों के माध्यम से समझना। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। आपने डिफेंस का अगर एग्जाम दिया है, यानी डिफेंस का, सेना का, एनडीए का, तो वहां पर जब इंटरव्यू लिया जाता है ना रिटन टेस्ट के बाद, तो आपको कुछ तस्वीर दे दिया जाता है, कुछ फोटो दिखाया जाता है और उससे बोलता है कि कहानी लिखो। इस फोटो को देखकर 4, 5, 6 फोटो दे देगा और बोलेगा इससे एक कहानी लिखो। इससे क्या होता है, एनडीए के जो सेना के अधिकारी होते हैं आपके माइंड का टेस्ट लेते हैं। इसी नीति को आपको अपने अभी लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में करना है। लॉन्ग क्वेश्चन का एक डायग्राम बना लें, फिर उसे शब्द रूप माइंड से देकर लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएगा। और यह एक वैज्ञानिक तरीका है, डायग्राम, चित्रों के द्वारा। एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। एक प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उसकी जीवनी की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नरेंद्र मोदी का एक टेढ़ा मेढ़ा फोटो बनाएंगे। दूसरा, उसका बचपन में वो चाय बेचते थे, तो चाय बेचने वाला है वो केटली लेके नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे कि नहीं दिखाएंगे? फिर नरेंद्र मोदी के जो जीवन के संघर्ष होंगे, वो गुजरात के सीएम थे, उनके संघर्षों को आप दिखाएंगे चित्रों के माध्यम से कि नहीं दिखाएंगे? फिर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को दिखाएंगे। ठीक है, और आप जो है उनके बारे में और सारे डायग्राम दिखाएंगे। यदि आप ऐसा डायग्राम बना लिया तो आप जब इस डायग्राम की व्याख्या करने की बात कहेंगे तो आराम से आपका 4 इंची का जो खोपड़ी है ये व्याख्या कर देगा, और वो भी आपके अपने शब्दों में, न कि किसी का नकल करके। आई एम राइट? अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर। चौथा, आप जो है ना, आपको क्या करना है? केवल याद नहीं करना, कभी भी नोट्स को याद नहीं करना, रटना भी नहीं है। अगर आप इस नीति से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए आप 90% नहीं ला सकते। मैं लिख के बता देता हूं, नोट्स को कभी भी याद नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं सर आप? याद नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे? नोट्स को पढ़ना है। क्या करना है? चौथा पॉइंट मेरा, चौथा तरीका क्या है? नोट्स को कभी भी याद नहीं करना है, बल्कि नोट्स को केवल पढ़ना है। आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। आप एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते होंगे आप न्यूज़पेपर को। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो क्या होता है? और पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूं इसको याद करके मुझे सुनाओ, तो क्या आप याद करके सुना पाएंगे? दिमाग डरने लगेगा, चेहरे पे चिंताएं आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। 15-20 पेज का हमारा न्यूज़पेपर होता है, और इतना बड़ा न्यूज़पेपर को कैसे याद किया जा सकता है? याद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन
हम आपको इतना ही कहेंगे कि आप इस न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लो। आप अच्छी तरह से आराम से पढ़ सकते हैं। याद करने जैसे बोलेंगे, याद करके सुनाओ न्यूज़पेपर को, तो आपका दिमाग क्या होगा, फटने लगेगा, चेहरे पे चिंताएं होगी। अरे इतना लंबा न्यूज़पेपर कैसे हम याद करेंगे, अरे मेरा इतना लंबा 5 पन्ना का नोट्स दिए हैं सर पीडीएफ के रूप में, इसको कैसे अपने 4 इंची की खोपड़ी में डालेंगे। आपका दिमाग फटने लगेगा। ये नहीं फटने लगेगा, फटने लगेगा। इस जगह क्या कीजिए, बोलिए क्या कीजिए। अगर हम आपको बोले कि बेटा नोट्स को खाली पढ़ लो, तो आप खुश होंगे, आराम से पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर को भी आराम से पढ़ लेंगे। फिर आपको बीच बीच में कुछ पूछे जाते हैं, उसका सवाल भी आप जवाब भी दे देते हैं। कुछ बातों तो समझ में भी आ जाती है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस स्कूल में डीसी ने निरीक्षण किया, हम पूछेंगे अरे कहाँ किया था, तुरंत बोलोगे अरे फतेहपुर में जो है ना स्कूल है, वहां डीसी गया था, हेडलाइन था आपका। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी तक आपने अपने 5 दोस्तों को 10 दोस्तों को शेयर नहीं किया है। नीचे शेयर का बटन आ रहा है, शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आपको बीच बीच में हम जब भी कोई सवाल करेंगे तो आप जवाब भी दे देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन याद करने बोलेंगे तो दिमाग घबरा जाएगा। इसलिए जब भी कुछ पढ़ें या याद करें, अपने मन से इस डर को बिल्कुल ही निकाल दे, मुझे केवल इसको पढ़ना है, याद नहीं करना। याद रखिए, जब भी आप नोट्स को पढ़ते हैं, अपने मन से इस बात को डर से निकाल दे कि मुझे सिर्फ दिमाग से इस नोट्स को रीडिंग देना है, समझते हुए, याद नहीं करना। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे याद नहीं करनी है। क्या करना है, इस नोट्स को अपने 4 इंची के खोपड़ी में समझना है। ठीक है, अगर नोट्स समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखना है, उसके कहानी को समझना है। क्या करना है, उसके कहानी को समझना है, या जो अच्छी तरह से मुझे याद हो जाता है, हमारा माइंड एक बार में समझ जाता है। इसलिए मन को शांत करके कहानी को पढ़ें, अपने लेसन्स के वीडियो को देखें, तब नोट्स को पढ़ें। जब आपका 4 इंची का खोपड़ी जो है ना, मैकबेथ का कहानी जब समझ जाएगा, इंग्लिश में अभी सेमेस्टर 2 में मैकबेथ है ना, द्वितीय गुप्त काल है हिस्ट्री में। ये सब जो कहानियां हैं, इस कहानी जब आपका 4 इंची का दिमाग जब समझ जाएगा वीडियो के द्वारा, तो आप अच्छी तरह से आपका माइंड जो है उसके बारे में व्याख्या कर सकता है। ठीक है, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप हेडलाइन बनाते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी आप कहानी का चित्र बनाते हैं, जो हमने आपको 4 कदम बताया, ये सब जो आप काम करते हैं, अगर इसको आप अपने शब्दों में कॉपी में लिख कर नहीं देखते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं कि हम डायरेक्ट एग्जाम भवन में ही लिखेंगे, तो आप नहीं लिख पाएंगे। उस कहानी की व्याख्या अपने शब्दों में घर में कॉपी में लिख कर करना होगा आपको। आ रहा है समझ में मेरी बात? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और ये वीडियो आपको लगता है कि आप इस तरह से तैयारी करके अपने एग्जाम में 90% प्लस ला सकते हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारा मेंबरशिप लें, ताकि आपका स्टडी और इजी हो जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुमूल्य समय देकर लॉन्ग क्वेश्चन के याद करने के आंसर के तरीके को समझने के लिए और अपने 4 इंची की खोपड़ी को नई खुराक देने के लिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में।